तो क्या ये माना जाए कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार चनपटिया से? चुनाव लड़ूंगा और इसलिए भी लड़ना जरूरी है कि कहीं से नहीं तो कहीं से तो शुरुआत करना होगा। एक बार प्रशांत जी से जब मैं मिला था, पहली बार मिला था, मुझे याद है, तो मैंने बोला था कि आदमी जिंदा रहेगा उसके बाद से जो है वो पलायन, शिक्षा और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेगा। आपने चनपटिया का जिक्र किया, तो क्या ये माना जाए कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार चनपटिया से? एकदम बिल्कुल। ये वादा हुआ है प्रशांत किशोर की तरफ? मैं चनपटिया से चुनाव लड़ूंगा और इसलिए भी लड़ना जरूरी है कि कहीं से नहीं तो कहीं से तो शुरुआत करना होगा। और एक बार मेरे से गलती हो चुका है, जो मैं मनोज तिवारी जी के झांसे में या संजय जायसवाल जी के झांसे में, या वो मेरी पर्सनल गलती हो सकती है, जो भी है, उस समय जो है मैंने बहुत विरोध झेला और आज जो है फिर लोग प्यार करना शुरू किए हैं और लोग कह रहे हैं कि हाँ मनीष कुछ कर सकता है, तो मुझे लड़ना जरूरी है। नहीं, अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं, देखिए जो मतलब हम तो सीधे यही पूछेंगे कि आप यूट्यूबर रहे, आपको हमने सड़कों पर लेटा हुआ देखा है, मुद्दों को उठाता हुआ देखा, अधिकारियों से लड़ता हुआ देखा, अस्पताल में बात करते हुए देखा, लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आपकी प्रायोरिटी में क्या होगा चनपटिया के लिए? क्योंकि चनपटिया का हाल हम सबने देखा है। मतलब एक बार प्रशांत जी से जब मैं मिला था, पहली बार मिला था, मुझे याद है, तो मैंने बोला था कि आदमी जिंदा रहेगा उसके बाद से जो है वो पलायन, शिक्षा और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेगा। यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में बिहार में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। अगर कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा या पैदा होते ही मर जाएगा तो फिर उसको जो है पलायन से कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं रहेगा। नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश में खराब है और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। यानी मोदी जी ने कह दिया है साफ साफ कि मंगल पांडे पूरे देश के सबसे खराब स्वास्थ्य मंत्री हैं और बिहार का सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है। अब उस स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना जो है हम लोगों की प्रायोरिटी रहेगी, पहली प्रायोरिटी। वो स्वास्थ्य व्यवस्था के बाद जो है शिक्षा, उसके बाद से जो करप्शन, जैसे बिहार का हर एक किसान जो है ब्लॉक और अंचल से जो है परेशान है, तो करप्शन, ये सारी चीजों पे जो है हम लोग प्रायोरिटी से काम करेंगे। बाढ़ भी हमारे यहाँ जो है एक प्रमुख समस्याओं में से एक है, इस पे हम लोग काम करेंगे। नहीं, एक जो सब लोग बात तो कर रहे हैं, जैसे ये कहा जाता है कि एनडीए आती है, नीतीश कुमार के खास करके वोट बैंक को लेकर ये कहा जाता है कि महिलाओं का बहुत सपोर्ट है। वो तो हमने तमाम चुनाव के दौरान वो डेटा भी हमने देखा। तो क्या आप कुछ इस तरीके से करने वाले हैं? अच्छा, ठीक है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कब लागू किया? 2016 में। ठीक है, 15 में उनकी सरकार बनी, 16 में उन्होंने शराबबंदी लागू किया। उस समय जो है लगभग जो है 73 सीट नीतीश कुमार जी का था। 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनका ग्राफ गिर के जो है 43 सीट पे वो चले आए। यानी कहीं नहीं तो कहीं वर्तमान समय में जो है शराबबंदी, महिला जिस तरीके से उम्मीद की थी कि हमें जो है इस शराबबंदी से फायदा होगा, उतना ही महिलाओं को नुकसान हो गया। पहले उनके पति जो है 50 रुपया में पी के जो है घर पे रहते थे, अब उनके पति जो है वही चीजें 150 रुपया में पीते हैं और घर पे जो है हंगामा अलग करते हैं, क्योंकि पहले 50 रुपया में काम चल जाता था, अब 150 रुपया खत्म हो रहा है, पीने वाला पी रहा है। एक चीज समझिए, लेकिन जनसुराज क्यों कहता है कि शराबबंदी हटा देंगे? नहीं, एक चीज आप ध्यान से समझिए, उत्तर प्रदेश में शराब चालू है कि नहीं है? झारखंड में है कि नहीं है? महाराष्ट्र में है कि नहीं है? बंगाल में है कि नहीं है? हरियाणा में, सब जगह चालू है। अब बिहार के इकोनॉमी को क्रैश करने के लिए पूरे दुनिया में सबसे सस्ता लेबर जो है चाइना में होता था। अभी जो है चाइना में लेबर का रेट जो है महंगा हो गया है। अभी सबसे सस्ता लेबर जो है बांग्लादेश में हो गया है। अब देश में सस्ता लेबर चाहिए, इसलिए जो है बिहार में प्रैक्टिकल किया जा रहा है। अब जरा बताइए, जो पलदारी करता है, एक दिन में 100 बोरा 50 किलो का आप ट्रक से उतार के देखिए, आपका पूरा शरीर दर्द करता है। और जब शरीर दर्द करेगा तो आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो आप शराब पी के सोइए रात में, और नहीं तो दवा खा के सोइए, नहीं तो नींद आपको नहीं आएगा। किसी मजदूर से मिलके देखिए, वो खुद बताएगा। अगर आप अच्छा क्वालिटी का शराब अगर पी के सोते हैं, नींद आएगा, अगले दिन जो है आप काम पे जाइएगा, ऐसा मजदूर बताते हैं, आप जाके पूछिएगा। अगर अच्छा क्वालिटी का शराब नहीं मिलता है तो जहरीला शराब पी के जो है बिहार के मजदूर मर जा रहे हैं। दवा खाएंगे तो 6 महीने का अंदर अंदर मर जाएंगे, ये स्थिति है। और अगर शराब खराब है तो यूपी में क्यों चालू है?
शराब खराब है तो महाराष्ट्र में क्यों चालू है, शराब खराब है तो और अलग अलग राज्यों में क्यों शराब चालू है। या तो शराब पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, या तो शराब का अल्टरनेट ढूंढ लीजिए, और नहीं तो शराब जो है एक बूंद भी बिहार में ना मिले, ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए। आज उड़ता पंजाब की जगह पे उड़ता बिहार हो गया है, और नशा के वजह से सबसे ज्यादा बिहार में मौत हो रहा है। मैं जेल में था, बेऊर जेल में, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन ड्रग्स के एडिक्टेड जो है 4-5 कैदी नहीं आते थे, और जब वो आते थे जेल में उन्हें नहीं मिलता था तो वो छटपटाने लगते थे। नहीं होता है मिर्गी का बीमारी, वैसे हो जाता था। आप पता कीजिएगा, जेल में कोई भी कैदी जो है जेल में गया हो और वो बाहर निकला हो, उससे पता कीजिएगा ये स्थिति, बिहार की स्थिति भयानक हो गई है। और इसलिए भयानक किया जा रहा है कि इनको सस्ता मजदूर चाहिए बिहार में, इसलिए हम लोग इन सब चीजों के खिलाफ हैं। एक और बात, आप कह रहे हैं कि चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे, तो अभी आप फिलहाल जनसुराज के लिए पूरे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं या सिर्फ चनपटिया में आप फोकस जहां बोला जाता है वहां मैं जाता हूं। आप एक दिन में अमूमन कितनी सभाएं कर ले रहे हैं? और मैं चनपटिया में अगर रहता हूं तो कम से कम जो है, सभा अलग चीज है और अलग अलग जगहों पे जाके मुलाकात करना अलग चीज है। सभा कम से कम मैं 5 से 6 कर लेता हूं, जहां पे जो है 200, 300, 400, 500, 1000 लोगों की संख्या होती है चनपटिया में, मतलब 200 से ज्यादा। और मुलाकात जो है अलग अलग जगहों पे जाके जो है करना, कम से कम 15 जगहों पे जाके मैं करता हूं हर दिन।